हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 12 के गणित चैप्टर 3 आव्यूह पढ़ने वाले हैं। आव्यूह में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कुछ बातों को सीखा था और कुछ क्वेश्चनों को पढ़ा था, और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे। आज हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूहों पर संक्रियाएं। चलिए आज हम लोग देखते हैं आव्यूहों पर संक्रियाएं। संक्रियाएं क्या होती हैं आज हम लोग ये देखेंगे। तो आव्यूह पर संक्रिया हमने ये लिख दिया। गणित में आपको बच्चों पता है कितनी संक्रियाएं होती हैं। गणित में 4 संक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। लेकिन आव्यूह में हम लोग सिर्फ 3 संक्रियाएं पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे योग, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अंतर, और हम लोग तीसरा पढ़ेंगे गुणा। आव्यूह में भाग नहीं होता है बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 2 आव्यूहों को जोड़ना, 2 आव्यूहों को में से घटाना, और 2 आव्यूहों का गुणनफल। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं योग के लिए, योगफल के लिए देखते हैं हम लोग। योगफल के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको 2 आव्यूह दे दिया जाए। एक आव्यूह आपको ये दे दिया जाए, ए बराबर मान लिया जाए यहाँ पर दे दिया 2 4 3 5, तथा बी बराबर आपको दे दिया जाए, एक आव्यूह और दे दिया जाए जैसे 3 9 6 -4, ये दे दिया जाए, और आपसे ये कह दिया जाए कि आप a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग करते कैसे इसको देखते हैं बच्चों। जब भी योगफल की बात करता है तो सबसे पहले जो आव्यूह दिए रहते हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो a प्लस बी बराबर, तो आव्यूह a का मान लिख लेंगे, क्या दिया है 2 4 3 5, फिर प्लस है प्लस लगा देंगे, और बी वाले में क्या दिया है देख लेते हैं, 3 9 6 -4 है। अब देखिए इसको जोड़ते कैसे हैं। तो पहला अवयव पहले अवयव के साथ जुड़ेगा, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ जुड़ेगा, तीसरा अवयव तीसरे अवयव के साथ जुड़ेगा। इसी प्रकार सबके सब जुड़ते हैं। देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ 4 में 9 जोड़ेंगे कितना, 9 4 13 हो जाएगा। 3 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर ये +5 ये -4, और जब इसको जोड़ेंगे तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये आपका हो गया a प्लस बी। अगर यही कह दिया जाए आपको अगर अंतर निकालना है तो हम लोग अंतर देख लेते हैं। अंतर में क्या हो जाएगा, जैसे आपसे ये कह दिया जाए a माइनस बी का मान ज्ञात करना है, तो a का मान हम लोग लिखेंगे। a का मान क्या दिया है, 2 दिया है, 4 है, और ये 3 और ये 5। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। बी का मान हम लोग लिखेंगे, क्या दिया है, 3 दिया है, 9 दिया है, 6 है, -4 है। अब घटा देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर, अब यहाँ 2 में से 3 घटाएंगे। अब 3 संख्या बड़ी है, 2 संख्या छोटी है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते तो चिन्ह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो 3 में से 2 जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब देखिए 4 यहाँ पर 9, 4 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, -5 बचेगा। इसी प्रकार 3 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, -3। अब यहाँ देखिए ये 5 में से -4 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपका ये अंतर हो गया, ये आपका योगफल हो गया, और बच्चों ये आपका क्या हो गया, अंतर हो गया। तो आप लोग योगफल और अंतर समझ गए होंगे। अब आती है बात गुणा की, तो हम लोग गुणा को देख लेते हैं, गुणा कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। आइए देखते हैं, नेक्स्ट पेज में हम लोग बढ़ते हैं। गुणा की बात करते हैं तो गुणा के लिए मान लिया जाए, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं। जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन ये दिया है, आइए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब देखिए इसमें ये कह रहा है यदि a का मान इतना दिया है, b का मान इतना दिया है, तो आपको ए बी का मान ज्ञात करना है, अर्थात a गुणे b का मान ज्ञात करना है। तो करते क्या है, जो भी मान दिया है सारे मान को हम लोग लिख लेते हैं, जैसे दिया है वैसे ही लिख देंगे। तो सबसे पहले a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, तो हम लोग लिखेंगे दिया है a बराबर क्या दिया है, आव्यूह में 0 -1 0 2 दिया है, कॉमा b बराबर क्या दिया है, ये दिया है 3 5 0 0 दिया है।
अब देखिए, अब दोनों का हम लोग को गुणा निकालना है, तो a इंटू बी निकालेंगे। a का मान दिया है 0 -1 0 2 दिया है, इंटू कर देंगे। अब b वाला मान लिख देंगे 3 5 0 0। अब देखिए, इसके गुणा करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो गुण होता है, ये होता है पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो जितने स्तंभ होंगे पहले पंक्ति से करेंगे, फिर दूसरे पंक्ति से उसी प्रकार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 0 गुणे 3 करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। यहाँ पर क्या -1 है, -1 को गुणा किस में करेंगे, 0 में करेंगे। -1 इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे। पहली पंक्ति आपकी ये है, दूसरा स्तंभ ये है, तो 0 को किस में गुणा करेंगे, 5 में गुणा करेंगे, अर्थात 0 इंटू क्या हो जाएगा 5, फिर माइनस यहाँ पर प्लस लगाते हैं, फिर ये -1 इंटू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए, पहली पंक्ति का हो गया दोनों स्तंभ में गुणा। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरी पंक्ति में आते हैं। दूसरी पंक्ति में 0 को गुणा 3 में करेंगे, तो 0 इंटू 3 हो जाएगा, फिर 0 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे, ये प्लस, फिर क्या दिया है 2 इंटू, इसका गुणा किस में होगा 0 में 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 गुणे 5 अर्थात 5 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 2 गुणे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को बंद कर देंगे, तो a इंटू बी बराबर ये हो जाएगा। बच्चों, आप जानते हैं किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर क्या होता है, 0 होता है। 0 को 3 में गुणा करेंगे अर्थात 3 में गुणा करेंगे 0, फिर प्लस से प्लस लगा दिया, फिर -1 को 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 0 को 5 में गुणा करेंगे 0, और -1 को 0 में गुणा करेंगे क्या होगा 0 हो जाएगा। यहाँ 0 को 3 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर प्लस 0 को 2 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 5 को 0 में गुणा करेंगे 0, प्लस 2 को 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब देखिए, a इंटू बी बराबर, अब सबको जोड़ते हैं। अब 0 को 0 में जोड़ेंगे क्या होगा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 को 0 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 0 को 0 में जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, इसको 0 में 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 0। इसका फाइनली आंसर आपका आ गया 0 आ गया। तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चों सारे क्वेश्चन में 0 आए, ये क्वेश्चन में 0 आ गया, अदर क्वेश्चन में और भी कुछ मान आएगा, हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। तो आगे में 3 संक्रियाएं पढ़ना था, तीनों संक्रियाओं पे हम लोगों ने एक एक एग्जाम्पल देख लिया, योगफल देख लिया, अंतर देख लिया, और हम लोगों ने क्या देख लिया, गुणा देख लिया। आइए फिर हम लोग देखते हैं और आगे। आइए आगे क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग के पास ये क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, बारी बारी से हम लोग देखते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है। अब देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित, परिकलित का मतलब होता है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सीधी सी बात, अगर बीच में प्लस चिन्ह लगा तो इसका मतलब ये क्या करना है, जोड़ना है। तो आइए एक क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, बाकी आप लोग कर लेंगे। तो पहला एग्जाम्पल इसमें क्या दिया है, आव्यूह में दिया है स्मॉल a b माइनस v और a, फिर प्लस दिया है दूसरे आव्यूह में दिया है a v b a दिया है। अब यहाँ पर ये जोड़ने की बात कर रहा है बच्चों, जोड़ देंगे। अभी मैंने आपको बताया जोड़ने के लिए पहले अवयव को पहले अवयव में, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव में, इसी प्रकार करते हैं। अब देखिए, जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर a और a प्लस a हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा b प्लस b हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस b और ये प्लस b हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस b और ये प्लस b, और यहाँ पर जोड़ेंगे ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा प्लस a हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब जोड़ देते हैं। जोड़कर जब हम लोग लिखेंगे तो a को a में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, b को b में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। अब लेकिन ये प्लस और ये माइनस ये कट जाएगा, प्लस माइनस कटता है तो 0 आ जाता है बच्चों। फिर a को a में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन होगा, ये वाला भी होगा। आइए हम आपको तीसरा ऑप्शन बता देते हैं और फिर चौथा ऑप्शन बता देते हैं। तो आइए तीसरा ऑप्शन को देखते हैं बच्चों, क्या है। अब देखिए, आव्यूह में दिया है, क्या दिया है -1 4, फिर -6 दिया है, फिर क्या दूसरी पंक्ति में क्या दिया है 8 8 दिया है, 5 दिया है,
16 दिया है। तीसरे पंक्ति में देखिए 2 8 5 दिया है। फिर प्लस लगा के अब दूसरे आव्यूह में देखिए जो दिया उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या दिया है, पहली पंक्ति में 12 7 6 8 0 5। तीसरी पंक्ति में देख लेते हैं 3 2 4 दिया है, 3 2 4। अब देखिए इसमें भी उसी प्रकार जुड़ेगा, जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 को 12 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 4 को 7 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। अब 6 -6 और +6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 को 8 में जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 5 को 0 में जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 16 को 5 में जोड़ेंगे 16 4 20 1 21 हो जाएगा। अब देखिए 2 को 3 में जोड़ेंगे कितना होगा, 5 हो जाएगा। 8 को 2 में जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 5 को 4 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका आंसर बन गया। अब देखिए हम आपको ये वाला बता देते हैं, चौथा ऑप्शन बता देते हैं इसी प्रकार बच्चों। चौथा ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा अलग दिख रहा है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर दिया है cos स्क्वायर x पहली पंक्ति में, फिर sin स्क्वायर x दिया है। अब देखिए दूसरी पंक्ति में क्या दिया है, sin स्क्वायर x दिया है, cos स्क्वायर x है, फिर प्लस करके दूसरे आव्यूह में दिया है बच्चों। दूसरे आव्यूह में क्या दिया है, sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, फिर यहाँ पर है cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x। आव्यूह को बंद कर देंगे। अब इसको भी हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ने में क्या हो जाएगा, पहले को पहले में जोड़ लेंगे, दूसरे को दूसरे में जोड़ेंगे। अब जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, ये प्लस sin स्क्वायर x बन जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बन जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x फिर प्लस cos स्क्वायर x बन जाएगा। इसी प्रकार चौथा अवयव को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। आपने सर्वसंख्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो चाहे कॉस पहले आए चाहे साइन, अगर वर्ग योगफल के रूप में तो उसका मान 1 होता है बच्चों। तो हो जाएगा, इसका भी मान 1 होगा, 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 अर्थात पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग बड़े आसानी से समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए इसमें दूसरा ये कह रहा है गुणनफल ज्ञात करना है। तो अभी तक हम लोगों ने योगफल देखा, अब हम लोग गुणनफल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, फिर उसी के आधार पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। ये मैंने दूसरा पेज ले लिया, लेकिन अब इसके लिए गुणा की बात कर रहा है। तो गुणा में अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ अपने आप से, फिर आप उसी के आधार पर कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए कोई एक अवयव ए बराबर दे दिया जाए, यहाँ पर दे दिया जाए 3 5 2 4, मान लिया जाए एक अवयव ये दिया है, और b बराबर आपको दे दिया जाए 7 8 6 5 ये दे दिया जाए, और आपसे ये कह दिया जाए कि आपको इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करना है तो हम लोग a इंटू बी का मान निकालेंगे। तो a का मान क्या दिया है, 3 5 2 4 इंटू बी का मान हम लोग ले लेंगे। बी का मान क्या दिया है, 7 8 6 5। अभी बात हुई थी गुणा की, पहले पंक्ति को पहले जितने स्तंभ में सब में गुणा करेंगे, फिर दूसरे पंक्ति को जितने स्तंभ में गुणा करेंगे, तीसरी पंक्ति आएगी तो तीसरा वाला भी इसी प्रकार करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं a इंटू बी बराबर, तो देखिए 3 को 7 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3 गुणे 7, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 5 को 6 में गुणा करेंगे, 5 गुणे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 3 को हम लोग 8 में गुणा करेंगे तो 3 गुणे 8 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5। पहले पंक्ति का दोनों स्तंभ में हो गया। अब हम लोग दूसरे पंक्ति में आते हैं तो 2 का गुणा 7 में करेंगे, 2 गुणे 7 होगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4 गुणे 6 हो जाएगा। अब देखिए पहले स्तंभ में हो गया, दूसरे स्तंभ में करेंगे दूसरे पंक्ति का गुणा तो 2 गुणे 8 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, 4 गुणे 5 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों, हमने ये बंद कर दिया ब्रैकेट को। तो a इंटू बी बराबर
यहाँ पर हो जाएगा 7 तिरिक 21 हो जाएगा, और ये 6 पंचे 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 तिरिक 24 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 5 पचम 25 हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये 6 चौको 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16 होगा, और प्लस ये 5 चौक 20 हो जाएगा। अब सभी को जोड़ देते हैं तो a इंटू बी बराबर हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 51 बन जाएगा। 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना 4 अर्थात 49 हो जाएगा। अब 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 38 बन जाएगा। देखिए 6 में 0 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, अर्थात ये 36 बन जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप गुणा भी समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, नेक्स्ट पेज हमने ये ले लिया। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन, ये दिया है। अब इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हो ही गया है, ये हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन आपका ये बच रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, फिर मैं आपको और आगे बताऊँगा। एक काम करते हैं, पहले ये वाला देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये दिया है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा परिवर्ताव्यों के बारे में जान लेते हैं, ताकि इसको पढ़ने में आसानी रहे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिवर्ताव्य। परिवर्ताव्य क्या होता है, थोड़ा सा परिवर्ताव्यों के बारे में जान लेते हैं। परिवर्ताव्य, पहले परिवर्ताव्य पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने देखा उसको पढ़ते हैं। तो देखिए परिवर्ताव्य में होता क्या, पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाता है या स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाता है। तो परिवर्त के लिए जैसे कोई आव्यूह ए दिया है, इस पर हम लोग डैश लगा देंगे तो ये क्या पढ़ा जाएगा, परिवर्ताव्य पढ़ा जाएगा। इसका किसी भी आव्यूह पे अगर हम लोग डैश लगाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, परिवर्ताव्य पढ़ा जाएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे आपको एक आव्यूह दे दिया जाए, या फिर मैं एक आव्यूह ले रहा हूँ, ए बराबर आपसे ये कह दिया जाए, ये दिया है ABC, एक आव्यूह दिया है। अगर इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है, परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने के लिए हम लोग इस पर क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। अब जो ये पंक्ति में स्तंभ में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, स्तंभ में, तो ये हो जाएगा ABC, ये बन जाएगा, इसका परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। और एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए, दूसरा एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, ए बराबर कोई आव्यूह दे दिया जाए, ये दे दिया जाए 2 4 6 8 5 9, मान लीजिए ये दे दिया जाए, और आपसे कह दिया जाए कि आपको परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है बच्चों। तो परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। डैश लगाएंगे तो पहली पंक्ति किस में बदल जाएगा, स्तंभ में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 5 9 बन जाएगा, कि इसका परिवर्त आव्यूह हो गया। बात समझ में आ रही है। तो परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी पे डैश लगा देंगे, उसका परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको दे दिया जाए ए बराबर, यहाँ पर कोई ये दे दिया जाए 1 2 3, अब ये कह दिया जाए इसका परिवर्त आव्यूह निकालना है। अगर इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो हम लोग ए पे डैश लगाएंगे, और ये क्या स्तंभ में किस में बदल जाएगा, पंक्ति में बदल जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, ये इसका परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग परिवर्त आव्यूह को समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी परिवर्त आव्यूह पर आधारित पर सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह। आइए देखते हैं, नेक्स्ट पेज को मैंने ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह। तो जो सम्मित आव्यूह होता है, सम्मित आव्यूह, सम्मित आव्यूह की शर्त ये है, इसका गुण ये है बच्चों, कि अगर कोई आव्यूह दिया है उसका परिवर्त आव्यूह ले लिया जाए और दोनों मान समान हो जाएं, बराबर हो जाएं, मान क्या हो जाएं, समान रहें, कोई परिवर्तन ना हो, तो ये क्या कहलाएगा, सम्मित आव्यूह कहलाएगा। दूसरी कंडीशन ये, विषम सम्मित की बात करें तो विषम सम्मित आव्यूह लिख लेते हैं। इसके लिए शर्त क्या है, देखिए विषम सम्मित आव्यूह देखते हैं बच्चों हम लोग क्या होता है। इसके लिए शर्त आपकी ये है, यदि आप ए का परिवर्त आव्यूह माइनस ए डैश आ जाए, या फिर माइनस ए बराबर ए डैश आ जाए,
तो ये क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, विषम सममित हो जाएगा। अब इस पर हम लोग आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। और एक प्रश्न इसमें से पूछता है, सममित तथा विषम सममित अवयव को योगफल के रूप में, जब योगफल के रूप में बात करें बच्चों तो उसके लिए शर्त अलग होती है। योगफल के रूप में बात हो तब उसके लिए ये होता है 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। उसके लिए ये शर्त होती है, योगफल की बात करेगा तभी इसको लगाएंगे, योगफल की बात नहीं करेगा, केवल सममित की बात करेगा तो ये लगाएंगे, विषम सममित की बात करेगा तो ये लगाएंगे, और योगफल की बात करेगा तो ये लगाएंगे। तो ये अब तीनों बात को समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। जब भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन को भी हम लोगों ने लिया था। देखते हैं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसमें 7 दिया है, इसमें सममित और विषम सममित की बात कर रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने सममित और विषम सममित के लिए शर्तें देखा। सममित के लिए आपने क्या देखा, a और a बराबर a डैश दोनों समान हो तो क्या सममित है, अगर यही माइनस में आ जाए तो विषम सममित है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 का पहला देखते हैं। ये सममित की बात कर रहा है तो हम लोग चेक करते हैं सममित अवयव है या नहीं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है a बराबर, क्या दिया है a बराबर बच्चों, अवयव में दिया है, अवयव को हम लोग लिख ले रहे हैं 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। अब सबसे पहले इसका हम लोग परिवर्त अवयव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिवर्त अवयव निकालेंगे। आप जानते हैं परिवर्त को हम लोग किससे, डैश से दिखाते हैं। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ परिवर्त अवयव a डैश बराबर ये हो जाएगा। अब देखिए, आप जानते हैं पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाता है। पहले इसकी पंक्ति ये है, इसको जब हम लोग स्तंभ में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अर्थात 5 हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 2 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 5 1 3 हो जाएगा। अब देखिए दोनों समान दिखाई दे रहे हैं क्या, दोनों में कोई परिवर्तन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि a बराबर a डैश है इसलिए a एक सममित अवयव है, a एक सममित अवयव है। ये प्रूव्ड हो गया बच्चों। जब भी सममित या विषम सममित की बात करेगा तो हम लोग इसी को लगा देंगे। a बराबर a डैश आ जाएगा तो ये सममित अवयव हो जाएगा। विषम सममित के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको सेम यही करना है, इसमें से माइनस कॉमन कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और माइनस कॉमन करने पर जब मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा विषम सममित अवयव। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें से ये वाले दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग स्वयं करोगे। तो आइए ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ बच्चों। बताने के लिए मुझे नेक्स्ट पेज की आवश्यकता पड़ेगी, नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, दिया है क्वेश्चन क्या है, एक बार ये देख लीजिए, क्वेश्चन को आप देख लीजिए। पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा इसको ये कर दिया है। क्या दिया है, a बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। लिखेंगे दिया है a बराबर, दिया है a बराबर, क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए ताकि आप भूल ना सकें। क्या दिया है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू क्या दिया यहाँ पर, सॉरी इंटू नहीं, कॉस अल्फा ये दिया, a का मान दिया है, और आपको सिद्ध करके क्या लाना है, ये देखिए बच्चों, सिद्ध करके ये लाना है कि a डैश बराबर i। आपको सिद्ध करके लाना है, सिद्ध करना है, लिख लीजिए, सिद्ध करना है a डैश बराबर i, ये सिद्ध करके लाना है। तो देखिए ये कह रहा है आपको अवयव दिया और परिवर्त अवयव दिया है, दोनों को गुणा कर दिया जाए तो जो भी आपका गुणनफल आएगा ये i आ जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो ये तो दिया है, हम लोग परिवर्त अवयव निकालेंगे। परिवर्त अवयव के लिए आप लोग को तो पता ही चल गया है, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, स्तंभ को पंक्ति में, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा और ये बन जाएगा साइन अल्फा।
फिर यहाँ पर ये चला जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा तो है ही है, ये हो गया। अब हम लोग LHS लेंगे और क्या लाएंगे, RHS लाएंगे। तो LHS ले रहे हैं बच्चों, क्या दिया है a इंटू ए डैश। अब देखिए बराबर a का मान कितना मिला है, ये आपको मिला है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और ये है माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ पर क्या है, ये कॉस अल्फ़ा है, ये हो गया इंटू क्या दिया है परिवर्तावी वाला कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा और ये क्या है कॉस अल्फ़ा। अब देखिए दोनों को गुणा कर लिया जाए तो जो भी आएगा हम लोग देखते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं फिर बच्चों और आगे फिर देखेंगे। तो देखिए a इंटू ए डैश बराबर, अब गुणा करेंगे कॉस को कॉस में गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा, क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। फिर प्लस साइन को साइन में गुणा करेंगे, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा। अब पहले स्तंभ में हो गया, दूसरे स्तंभ में चलेंगे, कॉस को माइनस साइन में गुणा करेंगे तो माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो जाएगा। फिर प्लस, अब साइन को कॉस में गुणा करेंगे तो प्लस साइन अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरे स्तंभ में आएंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे माइनस साइन को कॉस में तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, कॉस को साइन में गुणा करेंगे तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखिए फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन को साइन में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर कॉस को कॉस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा और प्लस माइनस कटता है तो क्या आता है 0 आता है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मान कितना होता है 1 हो जाता है और ये किसका मान है आई का मान है। तो ए डैश बराबर कितना आ गया आई आ गया। ये प्रूव्ड हो गया बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्न को समझ पाए होंगे अच्छे से, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप अच्छे से तैयार करेंगे, पहले वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जहाँ पर आपको लगे कि मुझे समस्या हो रही है आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे।